Hello students, welcome to my channel कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट 1 था, उसका कंटिन्यूएशन है पार्ट 2 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या था? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट, इनकम एंड गेन को क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। ये हम लोग डिस्कस किए थे। अभी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इसके पहले वाला, उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था मिस्टर एक्स का, जिसने एक पेन शॉप खोला था। एक बार वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। मिस्टर एक्स जो है वो पेन शॉप खोलता है। पेन शॉप खोलने के लिए वो एक रेंट में एक घर लेता है और 2 एम्प्लॉय लेता है और फिर पेन खरीदता है और ईयर एंड में और पेन को बेचता है। और इस सबसे ईयर एंड में वो उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उसका अकाउंटेंट को देता है, बोलता है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के दो। तो ये जो सिचुएशन है, इस केस में हम लोग का जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, आप एक अकाउंटेंट के तरह सोचिए यहाँ पे कि आप ये बुक्स मेंटेन करेंगे। मिस्टर एक्स ने आपको सब दे दिया है, आपको अभी बुक्स को मेंटेन करना है। कैसे करेंगे? तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का 3 पार्ट है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा, मान लीजिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। इसका जो भी ये लेफ्ट साइड है, ये है आपका, ये जो लेफ्ट साइड है ये है आपका एक्सपेंस साइड, और ये जो राइट साइड है आपका ये है इनकम साइड। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या था कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होगा। क्या क्या एक्सपेंस? एग्जांपल लेते हैं, परचेस। मिस्टर एक्स ने परचेस किया था गुड्स, पेन परचेस किया था, परचेस हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया था, परचेस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। स्टाफ को सैलरी दिया था, ठीक है। वेजेस अगर कुछ हुआ तो वेजेस होगा। और क्या क्या हो सकता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रेंट जो दिया था, गोडाउन शॉप का रेंट। फिर आपका हो सकता है डिस्काउंट, अगर कुछ दिया होगा कस्टमर को डिस्काउंट। ठीक है। अगर ट्रैवलिंग में कुछ खर्चा किया, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। जो भी खर्चा किया सब डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इनकम, ऑल एक्सपेंसेस जो होगा वो डेबिट है। ऑल एक्सपेंसेस और लॉस आर डेबिट, ठीक है। ये आपका डेबिट आइटम है। जो भी आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड, रेंट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एंड एक्सेट्रा। जो भी आपका खर्चा है वो आपका डेबिट होगा।
एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, गोल्डन रूल। क्रेडिट क्या बोला था? इनकम और गेन। इनकम क्या क्या हो सकता है? ये इनकम है। क्रेडिट जो सेल किया था, गुड्स सेल। फिर कोई डिस्काउंट अगर मिला है, डिस्काउंट। और कुछ अगर अदर इनकम कुछ हुआ है तो अदर इनकम क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है और इनकम क्रेडिट हो रहा है। यह है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट डिस्कस करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जहाँ पे बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लियर। अभी बात करते हैं रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का बात करते हैं। ये जो है ये आपका बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम है। बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसका क्या होता है? इसका एक साल में पूरा चीज़ कंप्लीट नहीं होता है, इसका नेक्स्ट ईयर में भी कुछ रह जाता है। समझिए, दो तो पार्ट है बैलेंस शीट का होता है, एक लायबिलिटी पार्ट होता है, एक एसेट पार्ट होता है। एसेट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट आता है वो आपका होता है रियल अकाउंट, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये आता है जाता है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं, सेल कर देते हैं अगर नया लेना है तो। और क्या है? कैश, आपका रियल अकाउंट। कैश आता है, कैश फिर खर्च भी होता है। ये सब हुआ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसे पर्सनल अकाउंट, डेटर, नॉन कैश सेल, क्रेडिट में सेल किया है, बाद में पैसा मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, एज ऑन 31 मार्च को नहीं मिलेगा, बाद में पैसा मिलेगा। तो ये है आपका डेटर, इससे पैसा आपको मिलेगा। ये है रिसीवर ऑफ गुड्स, इसका आपने माल बेचा। ये है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या था? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो डेटर है आपका पर्सनल अकाउंट। और भी जैसे आपने प्रीपेड, अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक बैलेंस, अगर बैंक में पैसा है, बैंक एक अकाउंट खोलना पड़ता है कोई भी बैंक में, तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है। और लायबिलिटी साइड जो भी आता है सभी आपका पर्सनल अकाउंट है। जैसे कैपिटल से लेकर शुरू करके, अगर आपने लोन लिया है, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, ये सब पूरा पर्सनल अकाउंट है। पूरा पर्सनल अकाउंट है। लायबिलिटी, क्रेडिट साइड, गिवर, ये सब पैसा देता है, या फिर हम लोग को पैसा बाद में बैलेंस शीट डेट के बाद देना पड़ेगा। तो आपका जो पैसा देना पड़ेगा सब होगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, ये होगा आपका गिवर। और इसको आपको बाद में पैसा देना पड़ेगा। ये पर्सनल अकाउंट आपका लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी, लोन, ये सब। तो सम अप करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, फिक्स्ड एसेट, कैश,
एक्सेट्रा व्हाट कम्स इन, आता है तो डेबिट, जाता है जाएगा तो क्रेडिट। और रिसीवर, पर्सनल अकाउंट हुआ रिसीवर एंड गिवर, जिससे बाद में आपको पैसा मिलेगा। बैंक से पैसा मिल पाएगा, डेटर से पैसा मिल पाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आप किसी को देते हैं, पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तो ये सब आपका रिसीवर का डेबिट है, पर्सनल अकाउंट है। और लोन लिया, क्रेडिट में, उधारी में, नॉन कैश माल खरीदा अदर देन कैश परचेस, वो क्रेडिटर हुआ। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया, ये सबको पैसा बाद में देना पड़ेगा, लायबिलिटी। ये सब आपका पर्सनल अकाउंट है, गिवर। ये सब आपको कोई देता है, बाद में आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर ने उधारी में माल दिया, गिवर, बाद में आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। ये सब साइड से पैसा जाएगा और ये सब साइड से आपके पास पैसा आएगा, इसलिए ये एसेट है। ये एसेट क्यों है? क्योंकि यहाँ से पैसा आपको फ्यूचर में आएगा। और ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ से पैसा आपको 31 मार्च के बाद, ये 31 मार्च को होता है, 31 मार्च के बाद पैसा आपका जाएगा। तो होप आपको समझ में आया है। एग्जाम्पल, नॉमिनल अकाउंट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करता है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट ओनली बैलेंस शीट को हिट करता है। लायबिलिटी साइड आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है, और फिक्स्ड एसेट और फर्नीचर और कैश आपका रियल अकाउंट, और डेटर्स, बैंक, प्रीपेड, ये सब आपका पर्सनल अकाउंट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।